धन्य मैं धन्य यति रामा यद्यपि सब विधि हीने हो रामा और निजी जन जानी रामी मोहि रामा संत समागम दीने हो रामा। नहीं विद्या नहीं बाहुबल रामा नहीं खर्चनी कोई दामे हो रामा और मौसम पतित पतंगी को रामा तुम्हें पतरा खबीरा हो रामा। श्री राम श्री राम कौशल्या पुकारे राम राम श्री राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ के पावन माटी हो गाई तोला बंदत हाबा बंदत हाबा बंदत हाबा
महतारी की आवो श्री राम। धन्य है आपन के गांव भीरौत के पावन माटी श्री राम, जहां अविरल कईयों साल तक के राम नाम के अविरल धारा वो हावत है श्री राम, जिसमें आप सब लहरा लेके प्रयास करते हैं श्री राम। धन्य है यहाँ के आयोजक समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जम्मू सदस्य मन के पावन चरण में ये आज नव जागृति लोक कला धुले मंडली के लड़का की ओर से बारंबार प्रणाम है, स्वीकार करो कहे सिया राम। उच्चासन में विराजमान सिया राम, ब्रह्मा विष्णु महेश सही सबके कर्म गति के लिखैया निर्चिल वेकी बुद्धिमान निर्णायक गल्ला कहे सिया राम। आकर पावन चरण कमल में आज हमारे नव जागृति लोक कला धुले मंडली से बारंबार प्रणाम है, स्वीकार करो कहे सिया राम। अवैया जवैया गवैया बजैया बर अपन सुमधुरवाणी से प्रशंसा के झड़ी लगैया, माननीय संचालक महोदय जी के श्री चरणमा कहे सिया राम। यह बोध भाला की ओर से बारंबार प्रणाम है, स्वीकार करो कहे सिया राम। अब यहाँ छोटे लड़का से लेकर के जम्मू बड़े सियान मल्ला हमार ये नव जागृति लोक कला धुले मंडली से बकारा जिला धमतरी की ओर से बारंबार प्रणाम है, कहे सिया राम। आवो श्री राम। आज हमारे एक परंपरा है श्री राम, हमारे छत्तीसगढ़ में 12 महीना में 12 किस्म के देवी देवता मनाथन श्री राम। अवन कुछ देवी देवता लयापन के पावन ग्राम भीरौत के पावन माटी में आज भजन के माध्यम से बुलाए के प्रयास करते हैं श्री राम। तत्पश्चात राम कथा में चर्चा करबो कहे सिया राम। राम सीता राम रामा भजो न सिया रामा भजो न सिया रामा भजो न सिया राम।
पहली सुमरनी तोरे गजानन पहली सुमरनी तोरे हो राम चल आए जानकी बगिया घुमाने बारे राम, चल आए जानकी बगिया घुमाने बारे राम। बगिया घुमाने बारे हो, चल आए जानकी बगिया घुमाने बारे राम, चल आए जानकी बगिया घुमाने बारे चलाओ दीदी चलाओ बहिनी और रामे गुनी लगा बोने वो और प्रभु गुनी लगा बोन और रामे का राम पारे हो राम, प्रभु का महिमा पारे हो राम।
गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को, गणपति को मनाओ, गणपति को गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को, प्रथम चरण गणपति को राम, प्रथम चरण गणपति को प्रथम चरण गणपति को राम, प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को चलो मने बांसुरी बजाएगी हम होनारे राधा रानी नाचे झूला नाचे राजाए जिया नाचे कन्हैया रे बिरदांग बाजे झूम नरसुआना बिरदांग बाजे झूम हरी हरी नाना समाज आज जम्मोधन के श्री चरणों एक बार फिर नतमस्तक करवा किया था। राम कथा में गलती हुई, भाषा में त्रुटि हुई, साधन समाज के गाँव ये भीरौद में राम नाम केवल धारा है तो बुहावा थे कहे सियाराम ही धारा में दाई हो हमन डुबकी लगाए बराहन कहे सियाराम। तो चलो भैया मैं जैन कथा ला लेके आया हूँ भैया हो, वो कथा के नाम है भगवान राम के द्वारा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थापना कहे सियाराम। अब ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम काबर करी, कैसे करी और काकर द्वारा करी थी स्थापना ला, ये पावन कथा है तो आपन के सामने में चर्चा करे के प्रयास करूं कहे सियाराम। और जैन कथा ला में चर्चा करे पर जाता ना मैया हो, बोला चार भक्ता मन चार जगह अपन अपन ढंग से वखान करे हवे कते सियाराम। हरि कागे भसुंडी गड़ूरी प्रति रामा
यवल का भरद्वाजे हो राम, शिव शंकर गिरिजापति राम आयो तुलसी संत समाज कहे श्याराम। वसुंधरा जी महाराज नीलगिरी पर्वत में बैठ के भगवान कमर गाथा लपक्षी राजगढ़ जिला बता है कथे श्याराम। यही भगवान के कथाला मैया याज्ञवल कमुनि तुम भरद्वाज जिला बखान करे हवे कथे श्याराम। और यही भगवान के कथाला भूत भवन भोला तन माता पार्वती बता है कथे श्याराम। और यही भगवान के अमर कथाला संत शिरोमणि कवि कुल तिलक गोस्वामी जी महाराज आम जनता ला आम मानव ला बताए के प्रयास करे। मानव अगर आपके जीवन में शांति चाहिए तो ये सत्संग जरूरी है कथे श्याराम। बिना सत्संग के जीवन में शांति मिलने वाला नहीं है भैया। काबर आज के दुनिया में कोई शांति नहीं है। जेकर घर में लाखों संपत्ति भरे वो शांति नहीं है। जेकर घर एको कनिक संपत्ति नहीं है रात दिन मनरेगा खमा तक खात ना वो शांति नहीं है। जेकर घर 10 जन लोग लइका है तो शांति नहीं है। और जेकर घर एको जन लोग लइका नहीं है तो शांति नहीं है कथे श्याराम। तो ये शांति मिली ही कहाँ भैया? विचार करो श्याराम, ये शांति मिली ही कहाँ? शांति कोई हाट बाजार में नहीं मिले दे भैया 100 ग्राम शांति दे के खरीद के ले आवे है। शांति मिली ही तो ये सत्संग में मिली ही कथे श्याराम। आदमी के पास में पैसा है ना सुख ला खरीद सकते भैया हो, हाँ, लेकिन शांति नहीं खरीद सके। सुख और शांति में जमीन आसमान के अंतर है सज्जनों। सुख और शांति में जमीन आसमान के अंतर। सुख आदमी पैसा है, सुख के सामान खरीद सकते का है? सोफा है, एसी है, कूलर है, ये जतका ये सामान है सुख के समान है, शांति के समान नो है। और ये शांति कहाँ मिली? तो आप मन के गांव में भी पसरा लगे है 2-3 दिन के। आज आखिरी दिन है, आज यहाँ पसरा लगे है का के भक्ति के पसरा लगे है, सत्संग के पसरा लगे है। अगर जिन जिला खरीदना है भैया अपन जीवन में शांति के लिए आज खरीद सकते हो, काली भर मिलने वाला नहीं है कथे श्याराम। अपन के गांव में भी कथे शांति तो, लेकिन आप ला खरीदे पर का करल पड़ी? ये भक्ति से आज जीवन में आज ढालल पड़ी ही कथे श्याराम। एक सती बाबा जी लिखते श्याम का अरे बिना सत्संग और विवेक न होई रामा सिया। कथा बिना सुलभ न सोई रामा सिया। आज देखो भैया हो बिन सत्संग विवेक न होई राम कथा बिन सुलभ न सोई। आप मन के गांव में आज भक्ति के पसरा लगे, सत्संग के पसरा लगे है आज। अब ये में जब हम आपो न तो अस्तित्व में ज्ञान के प्राप्ति हुई तब हमारे जीवन में शांति मिली ही कथे श्याराम। तो चलो भैया जेन कथा में चर्चा करे पर जात हो ना, सुंदर कांड के अंतिम और लंका कांड के शुरू के बातें कथे श्याराम। ये दोनों कांड मिला करके आज एक कथा है तो श्रवण पान करे पर जाता हूँ श्याराम। सुंदर कांड के अंतिम और लंका कांड के शुरू के बातें कथे श्याराम। भगवान राम है तो मैया आज अपन पत्नी ला आज उबारे खाते पर लंका नगरी में जाए के तैयारी चला था बे कथे श्याराम। लेकिन 400 योजन के समुद्र है श्याराम, ये 400 योजन के समुद्र पार होना है। अतका जन बेंद्रा भलवा मन संग में हवे मैं कैसे ढंग के पार करूँ? आज समुद्र के किनारे में जाके विनती करा थे दाई। भगवान राम है तो सिर झुका करके समुद्र महाराज ने विनती करते प्रभु बोला रास्ता दे दे परमात्मा। आतका कन के आज मोर जत का सैनिक है, इस सैनिक ला पार करे बर के रास्ता दे दे कथे श्याराम। आज 3 दिन हो गए भगवान राम है तो विनय करत। वही बात बाबा जी क्या कहते श्याम, विनय न मानत जल भीजड़ ओ गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तबे भय बिन हो प्रीति कथे श्याराम।
विनय न मानत जल धिजड़ गए 3 दिन बीत श्री राम। भगवान राम ल 3 दिन बीत गई हो विनय करत केवल रास्ता दे दे के। अब अंतिम में 3 दिन बीते के बाद में भगवान राम सोची से श्रम नहीं बने। अब बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीति। लक्ष्मण कहते लक्ष्मण दिया तो अरे मोर धनुष बाला ला तो भैया। अरे 3 दिन हो गए मोला जी विनती करत करत अभी तक के समुद्र मोल रास्ता नहीं देवत। अब ये समुद्र में अपन बांध से सोख देता हूँ और रास्ता बना लेता हूँ। कहते हैं सिया राम जैसने बांध ल भगवान राम तो तानी समुद्र के ऊपर में सिया राम। समुद्र महाराज तो ब्राह्मण के वेश में आज खड़ा हो गए मैया। ब्राह्मण के वेश में खड़ा होके भगवान ला पुकारे वल्लभ के कथे सिया राम। प्रभु रुक जा भगवान रुक जा परमात्मा। अगर ते बाल ला चला देवे समुद्र में ये लाखों जीव जंतु है तो अनमर जे ही परमात्मा बड़ा पाप के भागी बन जबे कथे सिया राम। भगवान राम कथे हाँ 3 दिन हो गए आज विनती करत तोला अभी हो सही ना। वास्तविक में काकरो घर के बात हो चाहे गांव को हो बात हो कोई समझात भले समझाते आदमी नहीं समझेल धरे नहीं तो घुसक मारे ओकर ऊपर में वार करबे तबे वो सुधरते उहिल कथे विनय न मानत जल धिजड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सको तब भय भी न हो न प्रीत। बिना भय देखाए प्रीत नहीं बाढ़े कथे सिया राम। आज ब्राह्मण देवता है तो खड़ा होकर के बोले बल लगा थे कथे सिया राम। तो गणराज हो पहली सुमरणी तो भगवान राम है तो जैसे गुस्सा करिस ना ब्राह्मण देवता समझाते प्रभु ये तो बाल बन चला प्रभु। अगर समुद्र बांधना है तो दल में 2 जन ऐसे ढंग के कारीगर है प्रभु। 2 जन ऐसे बहुत जबरदस्त कारीगर है। कौन कारीगर? नल और नील है तो कहते हैं सिया राम। ये नल और नील बहुत जबरदस्त कारीगर है प्रभु। जिन भी पत्थराला समुद्र में फेंकते वो उफल जते कहते हैं सिया राम। काबर उफल थे सिया राम एक बहुत बड़े कारण है। ये नल और नील बन पहली नान रहे ना और बेंद्रक जात तो हरे जे मन है। सब ऋषि मन है तो मूर्ति बनावे और मूर्ति बना करके पूजा करे पर इसने चालू करे ना ये नल और नील बन उद्वीस रहा है। दोनों आवे और वहा करके ओकर मूर्ति समुद्र में फेंक देवे कहते हैं सिया राम। 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए 3 दिन में मूर्ति बना के आज पूजा करे पर धरती से नल नील मनातीस और फेंक देती। सब ऋषि मन है तो ना श्राप देते आज नल नील मल्ला कहते नल नील आज हम जतका मूर्ति बना था समुद्र में फेंक देता आज तो उन्हें श्राप देता हूं। आज के बाद कोई भी पत्थर समुद्र में फेंक दे आज वो पत्थर डूबे नहीं आज वो पत्थर उफल यही कहते हैं सिया राम। लेकिन आज वो श्राप है तो इन नल नील के लिए वरदान साबित हो गए कहते हैं सिया राम। अब आज देखो वही दिन ले नल नीला आज ऐसे ढंग के श्राप दे लेकिन वरदान साबित हो है आज। वही बात ले आज बतावा थे ब्राह्मण देवता है कौन कहते हैं सिया राम। प्रभु वो नल और नील के द्वारा ते समुद्र बांध सकता बहुत बड़े शक्ति और ताकत है कहते हैं सिया राम। भगवान राम है दोनों को बलैस। अरे भैया तुम्हारे बहुत बड़े गुण है। अभी नल और नील कौन है भैया? विश्वकर्मा के पुत्र है कथे सिया राम। विश्वकर्मा के पुत्र है। अभी 17 तारीख के जिगर जयंती आने वाला है या तिहार आने वाला है वही विश्वकर्मा के पुत्र है नल और नील बना। तो आज बहुत बड़े कारीगर है कहते हैं सिया राम। आज बड़े जन पहाड़ हलावा थे और हला के बड़े बड़े पत्थर आ रहा है लाना थे आज और समुद्र में फेंका जावा थे कहते सिया राम। जब वो पहाड़ ला तोड़े वाला लगे ना धरती कांपे वाला लगे सिया राम।
और जे न धरती आज बेंद्रा भलवा मन के दहाड़ से कांपा थे, वही धरती में हमला वापला सब लेक दिन जाल पड़ी। चाहे लड़का हो, सियान हो, बुढ़वा हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, धनवंता हो, गुणवंता हो, कथे सियाराम। कावर ये धरती कोने? धरती हमार माता ये कथे सियाराम। एक माता बोला कथे जे हमला 9 महीना पन कोख में रखीस, दुख दर्द सही के बाहर भेजी। सबसे बड़े माता बोला कथे सियाराम। अब एक माता ही हमार भारत देश ल कहे जाते, धन्य हमार भाग के भारत देश के माटी में जन्म धरे सियाराम। दुनिया मौकत को देश, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, अभी तक कोई माता का सुने हो? अमेरिका माता, ते इंग्लैंड माता, ते जापान माता का नहीं सुने हैं। आज वो सौभाग्य हमल मिले है, गर्व से सीना ठोक के का कथन भारत माता कथे सियाराम। और जेकर बेटी ये छत्तीसगढ़ लग हलोक महतारी कथे सियाराम। आज हमारे देश में कतको राज्य है, आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु है, 36 प्रकार के राज्य। लेकिन एक राज्य सुने हवा तक के महतारी का हाथ, मध्य प्रदेश महतारी, तमिलनाडु महतारी, आंध्र प्रदेश महतारी नहीं सुने। आज वो सौभाग्य भी हमारा मिली, गर्व से सीना ठोक के का कथन छत्तीसगढ़ महतारी कथे सियाराम। तो छत्तीसगढ़ के भुइया मा हो चालू कर दी समुद्र ला, बड़े बड़े पत्थर लावे और फेंके ना। हनुमान जी बगल में बैठे रहा है, जिन पत्थर लावे वो पत्थरा में भगवान के नाम ला लिखा है, राम ला शब्द ला कहते हैं सियाराम। राम देखी जतका झन बेंद्रा भलवा सबके सब भीड़े है, बड़े बड़े पत्थर लाना थे। अरे महू एक कनिक फर ज्यादा कर दो, बगल में नान नान पत्थरा है, तेमला लान के महू डाल देता हूँ कहते सियाराम। वो छोटे छोटे पत्थरा माला भगवान राम है तो लान के डारा थे मैया। भगवान कथे ये नल्ली लेती आ तो भैया, अरे तुमन यहाँ पर पत्थर डाल होते उठल जाते जी, अब मैं नानू पत्थर डालत होते कैसे डूब जाते भैया। बात का है कथे सियाराम। नल्ली बल कथे वाह प्रभु, जेला ते तोड़ से अलग करबे, तोड़ से ते ही छोड़बे, तो वो नीडू भीत का उबर ही कथे सियाराम। इसलिए आज हमरो मन से जिन भगवान से अलग हो गए, भगवान से बिलग हो गए ना, बोला सहारा नहीं मिले कथे सियाराम। तो इसने ढंग के आज कथे फूल तो बने के तैयारी हो गए, भगवान राम है तो उन कथे। अब यही करम और इष्ट देव के मैं सुंदर एक स्थापना करता हूँ शिवलिंग के कथे सियाराम। आज
आज रेती मल्ला सकेला थे भैया और रेती मल्ला सकेल के शिवलिंग की स्थापना करत हावे कते सियाराम शिवलिंग के बराबर थे शिवलिंग और शिवलिंग जो अवास्तिक में रेती से बन जाते ना बने भर के थे नदिया में जाना भी रेतीली से सकेल के कभी यहाँ उच के शिवलिंग बन जाई तो भगवान राम छोटे मोटे नहीं आज बहुत बड़े शिवलिंग बनावत काबर का करे वह इष्ट देव भगवान राम और शंकर जी के जो पावन जो कहानी किस्सा है और इकर जो प्रेम है बड़ा तुलनीय है श्री राम राम है तो भगवान शंकर अपन इष्ट देव मानते लेकिन शंकर है तो राम ला इष्ट देव मानते बड़ा विचित्र कहानी कर दोनों के बीच में आज एक दूसरा के बिना नहीं रहा है आज दिखाओ ओकरे से तियो जगह के नाम रामेश्वर पढ़े श्री राम राम धन ईश्वर ईश्वर कौन लगे ही भगवान शंकर श्री राम अब आज राम तो राम है परमात्मा राम राम और ईश्वर मिलाकर के रामेश्वर बने हैं कथे सियाराम से तुलसीदास जी महाराज ओकर बारे में लिखी सकन बात श्री राम का अरे शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास जे नर करही कलप भर घोर नरक शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास जे शंकर से प्रिय है और मोर से बैर करते हैं और जे शिव जी से शिव द्रोही आज ममदास है ना और जे नर कर ही कलप भर घोर नरक मोहबास कते सियाराम अगर ते कहूँ राम से प्रेम करत शिव से द्रोह करत या शिव से द्रोह करके राम से प्रेम करत तो जान ले तोला भक्ति के फल नहीं मिला नरक गामी करे पड़ जी तुरंत आज ये रेखरे सत्य रामेश्वर के पूजा कर ले राम और भगवान शंकर दोनों को की पूजा सफल हो जाए कथे सियाराम आज वही बात ला ले करके भगवान कथे जतका ऋषि मुनि रहा तेमा लबलई जामन लकथे जामन देती या तो भैया ये देश में जतका पहाड़ पर्वत जंगल में होई बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब लबला आज बोले कर स्थापना कराना है आज सब ऋषि मुनि मल्ला बलावा था वे कथे सियाराम उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजी डाले उड़ी जाई भैया हो दीदी हो ये तने है तो एक पिंजरा है सिरा अब ये पिंजरा में एक ठन चिड़ैया बैठे हैं पता नहीं वो चिड़ैया कब कब उड़ा जो कोई ठिकाना नहीं सिरा एक से ये पिंजरा बड़ा संभाल के रखना नहीं दे उड़ी जाही रे उड़ जाही रे चिड़ैया देखा हो जामवन के द्वारा जब ऋषि मुनि मला बलई भगवान राम है सबो कोई के प्रणाम स्वीकार करते आज और सबो कोई अपन प्रणाम करी और प्रणाम करे के बाद में कथे महात्मा हो आज में शिवलिंग बनाए हो अभी कर तुहर मन के द्वारा करी स्थापना होना है कथे सियाराम ऋषि मुनि मन कथे प्रभु राम
ये हमर मन के बस के बात नहीं है भैया। और वास्तविक में देखा हो, अच्छा बड़े ज्ञानी आदमी घर कोई कथा पूजा का मौका मिल गए ना तो छोटे मोटे पंडित मन जायल नहीं धरे। हाँ तारे दादा बहुत बड़े ज्ञानी हरे, हम लोग संस्कृत में बोले मानते जानते बोला आज ही तारे का हम लोग बोलती ही करते ओकरे से वो पहुंचे हुए संत के काम है। तो ओकरे से आज भगवान राम के बारे में कही प्रभु ये हमर मन के बस की बात नहीं है। एक कोई अच्छा पंडित को बुलाया जाए जे हर शास्त्र में ज्ञाता हो कहते सिया राम। आज 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता कौन है? आज वाला खोजा जाए कहते सिया राम। जाओ मन कथे जाओ मन। अरे कोई ज्ञानी पंडित तो होई जेकर से हमला यह स्थापना कराना है शिवलिंग के, कोई बता दो कहते है सिया राम। जाओ मन कथे प्रभु में काला बताओ। एकर लग तो कोई पंडित दिखबे नहीं करत और एक जन हावे है बर लेकिन वो पंडित नहीं आ सके कथे सिया राम। राम कथे कौन पंडित है भैया? अरे मैं जाऊं बुलाए बर नहीं प्रभु तहू जाबे तब हूं नहीं आए वो पंडिता कथे ऐसे कौन हरे? अरे उलट बता कम से कम कथे प्रभु लंका के राजा रावण है प्रभु, महाज्ञानी महापंडित है कथे सिया राम। हर शास्त्र में ज्ञाता है, ओकर समान पंडित दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा ज्ञानी पंडित है रावण है तो राम कथे वही रावण जे मोर पत्नी हरण करके ले गए कथे। हाँ वही रावण जे तोर पत्नी ला हरण करके ले गए है और कैसे ढंग के तोर घर में पूजा करे बराई तोर मंदिर के नहीं आ सके कथे सिया राम। भगवान राम कथे जामन एक काम कर, रावण मोर पत्नी ला हरण करके ले गए है ओकर तो बदला में लेबे करूं। अगर कहीं रावण मोर पूजा ला स्वीकार कर लेवे मोर पूजा में आ जावे तो उसका इज्जत उसको बुलावा जाए कथे सिया राम। काबर सिया राम हर चीज के दो पहलू होते, सिक्का के भी दो पहलू है चीतौपट, इंसान के घलोक दो पहलू है का ज्ञान और अज्ञान। रावण में अज्ञानता है, अज्ञानता के नाम से राम के पत्नी ला हरण करी सिया राम। लेकिन एक ज्ञान भी है जेकर से भगवान शंकर के मंदिर में 10 वाले सिल्ला काट के चढ़ाए हवे कहते सिया राम। अब वो कौन है? जे भगवान शंकर ला भगवान राम मान थे और वही भगवान शंकर के आज वहू है तो भक्त हरे कहते सिया राम। देखो सिया राम जामवंत कथे तोरे पत्नी हरण करके ले गए प्रभु और तिही बोल पंडित के रूप में बुलावे तो बात भीगा कथे। राम कथे नहीं, अगर ओकर में गुण है तो गुण के हम इज्जत करबो और गुण के इज्जत निकरण कथे सिया राम। एकरे से भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते सज्जनों। जब भगवान राम है तो वनवास नहीं गए सोकर पहली भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कह इसको यहाँ। जैसे 14 साल के लिए वनवास हो इस राम के और वहां ऐसे मर्यादा काम करी जेकर नाम लेके मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्जा मिली सिया राम। अब एक श्रेय जाते हो माता कैकेयी ला, अगर कैकेयी राम ला वनवास नहीं देती तो भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं कहती कथे सिया राम। वैसे ढंग के भैया ये जामवंत है तो सारी बात आज बतावा था भे कथे सिया राम। ओकरे से हम मन का उड़ी जाही रे चिड़ैया उड़ी जाही रे चिड़ैया
देखो सिरा रावण ला हमन दुनिया में राक्षस से कथन ना राक्षस है ना वो सबो कोई जानता हो 10 लाख दीना थे 20 फीट 25 फीट के रावण बना थन और कैसे चिल्ला थन आधा जन राम डहान रथे ताझा रावण डहान घलोक रथन। हाँ काबर आज के दुनिया में रावण की कमी घलोक नहीं है। हाँ आज के दुनिया में रावण की कमी नहीं है। अरे त्रेता युग में तो एक रावण रही तेकर से एक सीता के हरण हुई सज्जनों, लेकिन आज कलयुग में गांव गांव में रावण देश देश में रावण। अब आज कलयुग में अतका रावण हो गए श्री राम तो हर दिन हमारे बहू बेटी मन के दुनिया में हरण होवत श्री राम एकर से आज हर जगह रावण है एकर से रावण डहन घलोक खड़ा थे कतको झल मना तब का कथे राक्षस राज रावण की। आप बताओ श्री राम ये रावण राक्षस हरे जाओ मन कथे के महाज्ञानी महापंडित है तो वो राक्षस कैसे हो। आप मन के ध्यान से हाथों से राम जे पंडित है वो राक्षस हो नहीं सके और जे राक्षस है वो पंडित हो नहीं सके। लेकिन रावण आज दुनिया में आज राक्षस के दर्जा दे है लेकिन वो महाज्ञानी पंडित है कहते हैं सिया राम वास्तविक में रावण राक्षस नो हिदाई हो रावण राक्षस नो है तो का हरे रमा उत्तम कुल कुलस करना तीरा पुलस्त कै नाती शिव बिरंची पूजे बहुभांति कथे से राम उत्तम कुल में जन्म धरे है पुलस्त ऋषि के नाती ये रावण आवाज पुलस्त ऋषि के नाती शिव बिरंची पूजे बहुभांति कथे शिव है बिरंची मतलब ब्रह्मा है एवं पूजा करते पुलस्त ऋषि के कर नाती है तो राक्षस कैसे हो गए श्री राम ये संगत के प्रभाव दाई हो। हाँ संगत के प्रभाव अच्छा के संगत मिल जावे इंसान ला तो संत बन जाते और गलत के आ संगत पड़ जावे तो पापी वो धर्मी बन जाते है कथे सिया राम। ये रावण लोग गलत संगत में पढ़ करके आज रावण की जाति है तो अंत ब्राह्मण है लेकिन ओकर जो चाल है ओकर जो व्यवहार है ओकर जो आचरण है वो राक्षसी है कहते हैं सिया राम। रावण राक्षस कहे जाते। हाँ देखे हो हमार लोकरीदाई मन कभू कभू नाती मनसन कहीं बात हो जाते नहीं है तो अच्छा राक्षस हो जाए कार्य करते तो वो राक्षस हो जाते कब नहीं वैसने ढंग के काम कर डरते राक्षस की देते वैसने रावण है तो ना हमेशा वैसने चाल में चलने वाला है एकर स्थिति आज राक्षस के दर्जा दे हबे कहते हैं सिया राम। ओकरे स्थिति हम उमल कहते संगत कराओगा संगत काकर मन के संत मन के लेकिन मानथन कहा अरे संगत कर ले साधु के अरे संगत कर ले साधु के और भोजन कर ले खीर बासा कर ले बनारस मोर भैया न मरना गंगा के तीर कभी प्यारा आजकल के हमन नौजवान भाई मन का कथे रहान दे यार सेमरा वाला एक कलयुग में साधु संत मन के संग में मजा नहीं आएगी कथे। हाँ वो मन का कथे अरे का संगत करबे साधु के अरे का संगत करबे जे संगे संग तोला घुमाहीगा अरे संगत कर ले बाढ़े बेटा के और भैया ये बैठे कमई हवाही करे प्यारा एक झन कहूँ अट्ठम नहला फेंक निसनी तो करो लुपरा देते। हाँ वो मन काय कथे है अरे का संगत करबे बाढ़े बेटा के अरे का संगत करबे बाढ़े बेटा के जे बहु आले अलगाईगा अरे संगत कर ले नारी के भैया ये जिंदगी साथ निभाही कते सियारा एक आज हम कहूँ नहला फेंक दी तो करो लुपरा देते काला बताबे। हाँ वो मन काय कते अरे का संगत करबे नारी के अरे का संगत करबे जे तिरिया चरित्र रहीगा अरे संगत कर ले परमात्मा के मोर भैया ये जिंदगी पारे लगा ही कते सियारा यही
परमात्मा नहीं यहाँ पार लगा ही रही हो, दूसरा पार लगाने वाले नहीं है। कथे श्री राम आज जामन कथे ए जामन जा तो लंका नगरी भैया। अरे रावण का हिमान जाए काबर तो पुरखा से रिश्ता जुड़े है लंका नगरी में। एकर से तू ही भेज हूं ना जामन दे तो लंका नगरी जावत हबे कथे श्री राम। कहे जाते सज्जनों अगर घर के सियान मनाना है ना तो सबले पहली ओकर पत्नी ते मना ले। हाँ वो घर के मुखियल मनाना है तो ओकर पत्नी ते मना ले, तन मुखियल माने पर ज्यादा देरी नहीं लागे सियाराम। तो जाओ मोन ते तो सबले पहली कहा गिस मंदोदरी के पास में जावत हबे कते सियाराम। आज मंदोदरी के पास में जाके बन व्यथाला रखते जाऊं अंधे तो भैया ये बारी सारी बात आज बतावा हबे कते सियाराम। तो का जादू मंत्र मारे तय कान्हा, अरे का जादू मंत्र मारे तय कान्हा हो गए हबे तोरे बसमा तोरे माया हो गए रे तोरे माया हो गए रे मंदोदरी लकथे महारानी। आज मैं एक विशेष निवेदन लेके आया हूँ। भगवान राम हेतौन आज वह शिवलिंग की स्थापना करना चाहते। आज वो कल्य तोर पति राम अल्लाह पंडित के रूप में चयन करे है कथे सियाराम। आज का बात ना सुने से मंदोदरी दंग रही गए। आज तक के मोर पतिल कोई पूजा पाठ में नहीं बला है। आज और ऐसे ढंग के आज कौन बला मोर पतिल पूजा पाठ में काबर आज जाम मन कथे महारानी। आज प्रभु राम हेतौन आज विशेष करके शिवलिंग की स्थापना करत है। आज तोर पति तो ज्ञानी है पंडित है। आज 6-7-18 पुराण की ज्ञाता है कथे सियाराम। एक कनिक मना देते तय आज राम अल्लाह पूजा के लिए आज आग्रह कर देते कथे सियाराम। देखो नारी एक ऐसे शक्ति है सियाराम, वास्तविक में कोई झुका सकते कोयला आज झुका के दुनिया में मिटा भी सकते ना। नारी में हो सकती है कथे सियाराम। कावत नारी लेक रत्न कहेगे सियाराम। रत्न नारी रत्न कथे ना पुरुष मलत नहीं का है रत्न की के, लेकिन नारी मला एक रत्न के दर्जा दे है। और रत्न काबर के है दाई हो तुम्हाला ओहिचनाले ही तहु मला के रत्न तरी रत्न काबर के हे श्याम। एकर सेती जैन समय में समुद्र के मंथन होइस मंदराचल पर्वत मथानी बना करके आज वासुकी नाग के डोरी बना के एक दहन देवता दानव मन्ना जब खींची सोला मथेस वहां से 14 प्रकार के रत्न निकली श्याम। 14 प्रकार के रत्न उनमें से एक रत्न नारी रत्न घलो खरे सियाराम। ये नारी घलो वहां से निकले है। आज उकरे सती नारी रत्न के दर्जा है कथे है सियाराम। वही लकथे मंदोदरी चल तो आज महाराज के आज सिंहासन के ओर चल थन आज रावण कहु मान जावे कथे है सियाराम। ऐसे ढंग के भैया रावण के दरबार में पहुंचाते और रावण के सामने में आज अर्जी लगाए हवे कथे है सियाराम। रावण के
दरबार में अर्जी लगा है जामन ला देखिस ना रावण हतन कहते ओ जामन अरे यू का संदेशा लेके आए हंसता है कथे पे संदेशा नो है प्रभु आज तोला पंडित के रूप में पूजा करे बर मोर प्रभु राम है तो बला है रावण अब का बात न सुनी दंग रही है अरे मोला पंडित के रूप में बला है कथे हो ऐसे मोर में का गुण देखिस राम अरे कुछ तो गुण देखिस सोई तब तो पंडित के रूप में बला है श्री राम एक से मोर निवेदन है तय कहीं पूजा पाठ कर देते शिवलिंग की स्थापना कर देते कथे सिया राम रावण कथे जामवंत रुक तो भैया ये राम है तो यज्ञ करत है शिवलिंग की स्थापना ये कहीं लंका विजय के नाम सुनो है ना कहते हाँ अच्छा सोचे रावण प्रभु राम है तो आज शिवलिंग की स्थापना करत है लंका विजय के लिए करत है आज देखो जहाँ के राजा है रावण है अब उही में विजय पाए खातिर पर राम यज्ञ करत है और विजय के आज रावण रूपी पंडित आज पूजा बर बुलाते का सोचे के बात है श्री राम कभी सोचबे ना क्या रावण क्या राम लेकिन सोच के देखो सज्जनों आज जत का रावण के भूमिका है रामायण में ऐसे तो राम की भूमिका उगर से कहीं ज्यादा है लेकिन एक बार सोचे के प्रयास करन अगर कहीं रामायण में रावण की भूमिका को हटा दिया जाए रावण की भूमिका को हटा दिया जाए तो ये रामायण अधूरा है कहते सिया राम ये रामायण अधूरा है एक सती कथे नायक अच्छा हो तो खलनायक को भी अच्छा होना चाहिए अगर नायक अच्छा हो तो खलनायक को भी अच्छा होना चाहिए तभी वो पिक्चर बने टापो टाप चलते नवा नवा को पिक्चर आते हीरो कहूँ अच्छा है अगर खलनायक कमजोर हो तो पिक्चर फ्लॉप हो जाते तो इसलिए ढंग के रामायण भी आज राम एक नायक है तो रावण एक खलनायक है जितनी भूमिका राम की है उतनी कई भूमिका आज रावण की भी है रावण कहते ठीक है जामन अगर राम मोला समझे पूजा के काबिल तो मैं पूजा के लिए जाऊंगा आज हले क्यों अगर पतली में हरण करके लाए हूं उकर बाद भी मोला पंडित के लिए चयन करे है मोला मंजूर है लेकिन एक बात है आज जाके पूजा के सामान इकट्ठा कर देवे और जेल भी पूजा के सामान नहीं मिली वो पंडित के कर्तव्य होते पंडित है तो हम पूजा के सामान पकड़ के जाते कहते हैं सिया राम देखो मंदोदरी के पास में कितना माँ जामवंत के काम बन गई हो काबर ये मंदोदरी कौन हरे श्री राम पंच कन्या में गिने जाते मंदोदरी ला आज हमारे सनातन धर्म के शास्त्र है पूरा शास्त्र में 5 ऐसे नारी है जिला आज भी पंच कन्या के दर्जा है श्री राम वो पंचकन्या कौन कौन है सबसे पहली आज पंचकन्या में गिने जाते हैं अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पत्थरा बन के फिर भी आज पंचकन्या में गिने जाते हैं श्री राम दूसरा है मंदोदरी तीसरा है तारा चौथा है कुंती और 5वां कन्या के रूप में जाने थे द्रौपदी लगते सिया राम ये 5 जन है तो आज भी पंचकन्या के रूप में जाने जाते भैया ये पंचकन्या के रूप में आज दुनिया में जानते कहे सिया राम अरे जी लेंगे सरकारी तेरी सरकारी मेरा रावण लंका के राजा है अब ये दुनिया में घलोक सरकार है श्री राम ये दुनिया के सरकार में सब चल जाते गवाही साखी है सब चल जाते जमानत लेकिन एक से ऊपर हट के कहूँ सरकार है ऊपर लेकिन वो सरकार में न गवाही चले न साखी चले न कोई पहचान चले श्री राम अगर वो सरकार न जीत डरे ना समझो हम भगवान लपाट रहे हैं श्री राम अरे जी लेंगे सरकारी तेरी सरकारी मेरा हमें रख लेगा हमें रख लेगा दरबारी सरकारी
तैयार तो हो गया, लेकिन रावण विचार लगा थे सिरा जिन राम है तो पूजा कराना चाहते, जिन राम है तो आज शिवलिंग की स्थापना करना चाहते और बिना या शिवलिंग के स्थापना में कथा पूजा में पत्नी के बिना पूजा अधूरा है कहते श्याराम। पत्नी के बिना पूजा अधूरा है श्याम। अब बताओ राम के पत्नी ले में हरण करके ला रहे हो और राम का कर साथ पूजा में बैठी और बिना पत्नी के पूजा के आज अगर पूजा अधूरा है कहते हैं श्याराम। ऐसे ढंग के आज रावण है तो विचार लगावा थे भैया मन ही मन है तो सोचा था बे कथे श्याराम। तेरी रुतबा तेरा नजारा तू जहां से न्यारा तैयार हो गए, लेकिन अगर पत्नी मोर पास है कौन ला बैठार के पूजा करो श्री राम। तो रावण भी विचार लगा थे, अरे मैं भी मोला जब राम है तो आज बोला पुरोहित के रूप में चयन करे है, मोर भी फर्ज बनते आज जे समान उपलब्ध नहीं करा ही आज जजमान है तो पंडित के फर्ज बनते और सामान की इकट्ठा करना। आज अगर पत्नी मोर पास है अशोक वाटिका में अपन बेटा मेघनाथ लगते, बेटा मेघनाथ जा तो जाए आज सीता ला बोल देवे कल राम है तो पूजा करत है शिवलिंग की स्थापना में, बोला जाए लगी एक शर्त में बोलबे फिरा अगर जैसे ही यहाँ से जाही पूजा समाप्त हो ही बाइज्जत वाला अशोक वाटिका में फिर सायल लगी, तब तो आज सीता ला ले हो कते श्याराम। आज देखो एक सती मेघनाथ है तो जा करके सीता के पास में बोला था बे कते श्याराम, के पास में कहते ए सीते आज भगवान जेला भगवान मानता राम और राम है तो शिवलिंग की स्थापना करा थे और वो शिवलिंग की स्थापना में तोला जाना जरूरी है। काबर मोर पिता रावण है तो वादा करे है जे समान उपलब्ध नहीं करा सकती हो पुरोहित के फर्ज बनते और पूजा में तोल जाए लगी और जैसे ही पूजा आज वापस हो ही बाइज्जत तोलायाल पड़ी ही कहते श्याराम।
मैया हो सीता है तौन कथे सिरा ते मेघनाथ आते मोला मनाए बराहस का मैं तोर साथ में चल देऊं। सीता कौन है सिरा? सीता है तौन भक्ति है सिरा। सीता भक्ति है और मेघनाथ कौन है? काम के प्रतीक है सिरा। मेघनाथ काम के प्रतीक और रावण कौन है? कि तो रावण अहंकार के प्रतीक है सिरा। और भक्ति तो ना अहंकार के साथ में जाए न काम के साथ में जाए। एकर सेती सीता है तो कथे मैं अपन हनुमान जी महाराज लबला हूँ और हनुमान जी महाराज के साथ में आज मैं ओकर साथ में जाके पूजा में शामिल हो जाऊँ कथे सिया राम। अब विचार करम सिरा कतको जन सोचा तो ही एक कथे रामायण में लिखा है ये कथा कहते है विचार आते ना सिरा है। तुलसीकृत रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो एक कते कनक बातें है तो बता दो सिरा एक ठर रामायण नहीं है सिरा हमारे सनातन धर्म में। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ये सब रामायण है। ये में से एक रामायण है सिरा महर्षि कंबन के द्वारा लिखे हुए एक इति महाअवतारम नाम के ग्रंथ है सिरा। आज वो महाग्रंथ में ये कथा है तो वर्णित हावे कथे सिया राम। ये कथा वहीं से लिए गए है सिया राम जिला मैं आपन के सामने में चर्चा करे हूँ कथे सिया राम। आज रावण है तो उनकी ही सीता तो अपन स्वयं के जाऊँ कहते अब मुलाब जाहल पड़ी ही कहते हैं सिया राम। अरे आना है अकेला जग में जाना है अकेला, अरे जाना है अकेला जग में आना है अकेला और ये दुनिया के मोह माया मा अब बड़े है झमेला रे मिठ बोली बानी बोल मिठ बोली बानी बोल मोरे रामा बोली बानी बोल मोरे रामा बोली बानी बोल मोरे हनुमान जी महाराज तो सीता जी ले गए हैं और ती रावण स्वयं के अपन रथ में सजा के जावा थे। देखो विधि के विधान से जनो जेकर पत्नी ला हरण करके ले गए कैसन ढंग के याद देखो कहां से कहां आज पास पलट जथे शेरा। कभी सोचबे तो वास्तविक में राम और रावण दोनों एक ही राशि का हरे शेरा। लेकिन आज ये मात्र गलत आचरण के नाम लेके रावण है तो अलग रास्ता में चल दी, राम है तो प्रभु के कीर्तन है कहते हैं सिया राम। तो आज देखो
जैसने ही रावण पहुंची सना राम और लक्ष्मण बन जहाँ रहा है शिवलिंग बना है ते करा सबले पहली लक्ष्मण और राम उठ करके आज लोटा में पानी धरे है। लोटा में पानी धर के काबर पंडित बन के आए ना श्री राम, और पंडित पूजनी होते ना, भले अपन चाल में कहीं रहा है लेकिन पूजनी है। रावण है तो राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों भैया ये रावण के चरण पखारा थे मैया, और चरण पखारा थे दोनों भाई है तो रावण के कथे सिया राम। और रावण के चरण पखारे के बाद राम है तो अपन पल्लू ला निकाली, और पल्लू ला निकाल के सुंदर बैठ करके रावण के आज चरण ला पोछा थाबे कथे सिया राम। आज रावण के चरण ला पोछे पर लगी। वाह विधाता कैसन विधि के विधान है। आज हमन भाई और भाई का अटूट दुनिया ले टूट जथन तिकर कोई ठिकाना नहीं है। एक कली कहीं हमार बिया पत्नी ले कहीं कोई आंख उठा के देखते जिंदगी भर के लिए ओकर पर हम बोल नहीं सकन, लेकिन राम के पत्नी ला हरण करे के बाद में भी आज राम है तो रावण ला पूजनी मान करके पूजा करे बर बला है श्री राम। रावण ले कथे चल बनहार पंडित महाराज आसन में ले जाके बैठा थे, और आसन में बैठा थे तो रावण कथे राम बिना स्त्री के पूजा अधूरा है, और पत्नी लतोर बला के लाले कते हैं सिया राम। रावण है तो अलग रखवा दे रहा है सीता ला। राम कते पंडित महाराज तुमन कैसे ढंग के बात करते हो, अरे मोर पत्नी तो मोर कर नहीं है, और मोर पत्नी कहाँ चल तुमन जान हो भाई। अरे बिना पत्नी के तय पूजा चालू कर दे कथे सिया राम। पंडित महाराज कथे कोई भी पूजा हो जाए, सत्यनारायण के पूजा हो, पंडित मंदिर देवाला में पूजा हो, बिना पत्नी के पूजा अधूरा है श्री राम। आज देखो रावण है तो आदेश करी वो सीता को बुलाया जाए। सीता बगल में बैठे रहा है, वो सीता ला बुलाई और बुला के राम के साथ में पूजा स्थल में बैठा रही जहाँ शिवलिंग की स्थापना होना है श्री राम। रावण स्वयं दोनों कोई के आज पल्लू निकाल करके गांठ जोड़ा थे राम और सीता के, होकर बाद पूजा चालू करा था बे कथे सिया राम। मानुष तन लपा के संगी ये दुनिया में आए, ये दुनिया में आके संगी प्रभु भजन नहीं गाए। मानुष तन लपा के संगी ये दुनिया में आए, ये दुनिया में आके संगी हरि भजन नहीं गाए। उल्टा खटिया माँ सुता के मर घटी ले जाही, उल्टा खटिया माँ सुता के मर घटी ले जाही। भाई बहिनी संगी साथी कोनो काम में नहीं आही रे, मिठ बोली बाली बोले मोरे, मिठ बोली बाली बोले मोरे संगी, मिठ बोली बाली बोले मोरे, मिठ बोली बाली बोले मोरे। अब देखो पूजा चालू हो गए। दोनों कोयला आज पीला चावल फूल धरा करके शिवलिंग के स्थापना करे के तैयारी कर था बे कहते हैं सिया राम। जैसन पंडित महाराज रावण के द्वारा पूजा पाठ चालू करी, अगर जिला विश्वास नहीं हो ही जैन जे रामेश्वर गए हो ना, आज भी वहाँ शिला में अंकित है श्री राम क्यों पूजा है तो रावण के द्वारा कराए गए हैं। जिन भी गए हो आप लिखे हो जाओ कभी देख लो श्री राम। रामेश्वर में आज भी लिखे हुए हैं रावण के द्वारा पूजन किया गया है शिवलिंग कथे सिया राम। तो सज्जनों आज दोनों कोयला जब पूजा संपन्न हो जाते आज रावण कते राम पूजा तो संपन्न हो गया, अब गांठ ला छोड़ाओ, अब ये सीता ला बाइज्जत अशोक वाटिका में ले जाके मोला रखना है कते सिया राम। यही कर सोचे की बात है आज की दुनिया में काकरो पत्नी का हुड़ा रेंग दे है और धोखा से कोई लाद ही तो पत्नी भेजबे ते है भेजबे का, लेकिन राम कते नहीं
ये अभी मोर हक के बात नहीं है। अरे मैं तो एक साथ में लंका विजय के लिए घोषणा करके यज्ञ रचे हूँ आज। बोला ये जो पत्नी के हरण करे होकर तो आज बोला आज कर से लड़ी लड़े पड़ी, लेकिन आज रावण अपन सार बपस में ला हेला हेला में हाथ नहीं लगावा कहते हैं सिया राम। आज जैसे पूजा संपन्न होते भगवान राम है तो कहते पंडित महाराज दक्षिणा में का लेना है। अरे दक्षिणा मांगो। रावण कहते राम ते मोर का दक्षिणा दे सकते। अरे मोर पास में कोई चीज की कमी नहीं है, धन गौ लक्ष्मी है। अरे सोना चांदी के महल भरे हैं मोर पास में, इंद्र है वरुण है कुबेर मोर घर में हवा चलात पानी भरत। अरे शनि देव तो मोर घर में सूते है जाके और ते मोर दक्षिणा मांग ले कथस। अरे राहन दे तोर दक्षिणा जब जरूरत पड़ी मांग लो। कहते नहीं महाराज अगर कोई दक्षिणा नहीं दे है तो जब पूजा करा तो पूजा अधूरा है। श्री राम ये अभी भैया मन पूजा करा है और महाराज ने दक्षिणा नहीं दी ना ये पूजा अधूरा है। श्री राम एक स्थिति आज राम कथे पंडित महाराज रावण बोला तो दक्षिणा ले पड़ी। अरे हो सकते वो दिन में मैं रहूं या ना रहूं, एक स्थिति तोला अभी मांगे पड़ी ही कहते हैं सिया राम। रावण कथे तब देना छे तोला कहते हाँ दक्षिणा तो दूं। अरे नहीं रही तो अपन प्राण ला तज के दूं, लेकिन दक्षिणा देना फर्ज है। बोला कहते सिया राम। तो रावण है तो उनकी हिस राम अगर तोला मोला दक्षिणा देना है ना तेके दक्षिणा मांगा तो जैन दिन में मृत्यु सैया में रहूं, जैन दिन मृत्यु के निकट में रहूं, मृत्यु सैया में सोए रहूं, वो दिन तो राम और लक्ष्मण दोनों को मोर सिराना के आगे में रहना चाहिए। यही मोर दक्षिणा है। अगर देना चाहता तो हाँ का और नहीं देना चाहता तो नहीं कही दे। कथे सिया राम। देखो श्याम जिन रावण हम पापी अत्याचारी कर्मी कथन वो रावण का दक्षिणा मांगी कि मैं मृत्यु के सैया में रहूं, जिन दिन मृत्यु निकट मोर रही वो दिन में राम और लक्ष्मण मोर सर के सामने खड़ा होना चाहिए। अब मैं नेत्र से मरे के समय में ये राम ला देखना चाहता हूँ जी भर के, और जे मरे के बेरा में कहूँ राम ला देख करीस ना वो जीव है तो मुक्ति पालिस से राम। और रावण मरे नहीं है, रावण तो मुक्ति पाए कथे सिया राम। राम है तो उन कथे रावण अगर ते मांगा था तो बिल्कुल दक्षिणा मोला स्वीकार्य है। अब एक ले मुक्ति पाए वरना सबसे पहली भक्ति जरूरी है श्री राम। अब भक्ति लग पहली भेजते हमें भक्ति रूपी सीता पहली चलते है और जहाँ भक्ति के है वहाँ मुक्ति निश्चित है श्री राम। एक स्थिति रावण के मुक्ति है तो सीता के नाम से हो है कथे सिया राम। अगर सीता के रावण हरण नहीं करती तो रावण की मुक्ति नहीं होती श्री राम। कत को जन कथे सीता अपन पत्नी बनाए पर लेके नहीं श्री राम। रावण अपन पत्नी बनाए पर नहीं लेके रही। अगर पत्नी बनाए पर सीता ला हरण करके लेती ना सबले पहले अपन राजमहल में लेती श्री राम। और राजमहल में ले जा करके मंदोदरी कती से मंदोदरी ये तौर पर सऊत ला हो सऊत भीतरी घर में लेती से, लेकिन नहीं रावण एक मर्यादा के रावण रही श्री राम। आज अशोक वाटिका में ले जाके रख दी सीता की सीता जब तक के तोर मुख से मोला पति स्वीकार नहीं हुई राजमहल में नहीं ले गाऊंगा। देखो ये रावण की मर्यादा रही श्री राम। जब तक के तोर मन से मोला पति स्वीकार नहीं होने लगाऊं। एक बहाना है रावण के लिए सज्जनों, लेकिन वास्तविक में मुक्ति पाए के खातिर पर आज सीता के हरण करे हवे कटे सिया राम। अरे बीराना 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 ये बीराना 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 ये बीराना बीराना बीराना
रण क्षेत्र में लड़ाई हो गई दोनों तरफ से। आज रावण घायल पड़े हुए हैं। आज देखो अपन फर्ज अदा कर इस पंडित के रूप में भगवान राम है तो, लेकिन सीता के हरण करने के है आज ओकर तो फल भोगल पड़ी ही ना। आज जैसा कर्म किए हैं वैसा फल तो मिलेगा ही सज्जनों। अरे आम लगाए, आज हम पेड़ लगाए बबूल का, तो आम कहां से होए? ऐसा नहीं हो सके श्री राम। अगर बबूल लगाए तो कांटा मिलेगा, फूल नहीं मिलेगा। एक से अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। कहते सिया राम। आज देखो मंदोदरी सुनी से बात ला, जे राम के घर में पूजा करे बर गिरीश, वही राम के हाथ से मोरपति मारे गए हैं। मंदोदरी दौड़ते हुए आते राजमहल से। श्री राम मैं देखना चाहता हूँ क्यों कौन हरे वो राजकुमार जे मोर अतका बड़े ताकतवर पति लमारे है। आज मैं उनका चेहरा ला देखना चाहता हूँ। कहते हैं सिया राम। मंदोदरी आ करके जैसे ही खड़े रहा रण क्षेत्र में, एतिल राम और लक्ष्मण दोनों को याद थे। राम है तो प्रणाम कथे। आज माते प्रणाम स्वीकार करो। मिही वो अभागा हराऊं जे तोर पति लाए आज बाण से मारे हवा। कहते हैं सिया राम। अगर मंदोदरी में आज ये भी सजा देना है उला सजा दे ले। आज एक कर्णधार में हवा। कहते हैं सिया राम। आज देखो आज बोले और रखे। आज रावण है तो एक प्रश्न करते श्री राम। मरे के बेरा में राम से प्रश्न करी। राम और लक्ष्मण दोनों को खड़े हुए हैं। राम है तो उनके लक्ष्मण ते सर के तरफ मत भैया, तुला भी राजनीति सीखना है चरण की ओर जा, और जिला सीखना है वो चरण में जाना चाहिए। राम है तो सर के तरफ है, लक्ष्मण है तो पैर के तरफ है। राम है तो अंतिम जाए के बेरा में प्राण त्यागना है। प्रश्न करते राम मैं तोर से हर चीज में बड़े हूँ, तोर से शरीर में बड़े हूँ, उम्र में बड़े हूँ, धन दौलत में बड़े हूँ, ताकत में बड़े हूँ। आज मोर पास में इतना सैनिक है जबकि तोर पास में सैनिक नहीं है। ज्ञान में भी बड़े हूं मैं, लेकिन आज मोर हारे के कारण का है तिल बता देते। कहते हैं सिया राम। मोर हारे के कारण का है प्रभु इहिल बता दे। राम है तो उनका थे रावण मैं तोर सामने कुछ नहीं हो रावण। तोर पास में सोने के लंका है, यहाँ तक इंद्र है, वरुण है, कुबेर तोर घर में हवा चलाते, पानी भरते, शनि देव तोर घर में विराजमान है। मोर घर में कुछ नहीं है, लेकिन हारे के तोर एक ही ठन कारण है। आज तोर साथ में तोर भाई अलग हो गए, मोर साथ में मोर भाई एक है श्री राम। वास्तविक में आज ये भाई के कारण से आज तुला हारना पड़ी और मैं भाई के कारण से मुझे जीतना पड़ी। कथे सिया राम। बस यही चीज है श्री राम। भाई भाई दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई जैसा फूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सा झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सा लूट नहीं। कहते सिया राम। वास्तविक में आज बताइए इसकी एक भाई ऐसा होना चाहिए, भाई जी से बैरी नहीं हो, भाई जी से हित नहीं। कहते सिया राम। हम लोग बोल सियापति रामचंद्र की जय। हाँ दुनिया के देवता औ नेवता था नेवता ये सबला सिखा थे वो मनोता। संत ज्ञानी करेगा गुहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहारी प्रभु, तोला गाड़ा गाड़ा जोहारी राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। दुनिया के देवता नेवता था नेवता सबला सिखाते ओ हम नौता। दुनिया के देवता सबला सिखाते ओ हम नौता। दुनिया के देवता सबला सिखाते ओ हम नौता। संत ज्ञानी करेगा गुहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार।
बजा के दाई हो दीदी हो भाई बहनों, आप जम्मू जन से सादर मोर निवेदन है, आज अंतिम दिवस है और एक बार बड़ा जाते जाते जोरदार ताली हो जाए ताकि आपन के आयोजन है तो सफल होए बर जाते। आज ताली मोर नाम से नहीं, ताली मोर नाम से नहीं, ताली आपके भी नाम से नहीं बजना चाहिए। तो ताली बजना चाहिए काकर नाम से सिर्फ अत का बड़े आयोजन करिया आयोजन करता जे एक एक पैसा चंदा लेकर के दिन और रात एक करके आज महीना 2 महीना ले भिड़े है। आज वो आयोजन करता के नाम से सफल होए बर जाते कार्यक्रम है तो वो आयोजन करता के नाम से बड़ा जोरदार एक बार ताली हो जाए तो लगे अपन ग्राम आयोजन होए बर सफल। ओहो लगते तुम्हारे आयोजन में खुशी नहीं है, ये आयोजन में खुशी नहीं है, तीसरे लगते तो खुशी नहीं है, मत बजाओ, जबरदस्ती नहीं है। ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम हो, अब तुम्हार मन के दिल में गम हो ही दुख हो मत बजाओ, जबरदस्ती नहीं है। ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम हो, अरे ताली तो वो बजाते जिनके दोनों हाथों में दम हो, दोनों हाथों में दम हो, दोनों हाथों में दम हो। अभी एक कनिकबाजी सियारा, लेकिन अभी भी मोर नजर सब डान है, कतको झन पालकी मोर के बैठे है ना, हाथ एती नहीं जाता, जान डाल मारा था ऐसे ऐसे है, बोला कोई ताली कही, कतको झन को होनील मारा था ऐसे ऐसे, तो बोला ताली नहीं कहा है। और जे मन ताली नहीं बजाए तेकर मन पर बता दो एक बात में है, ताली नहीं बजाए तेकर मन पर हरे दोनों हाथों में लगे जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मने वाला श्री राम भजन में ताली न बजाए रा, दोनों हाथों में में लगे जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मने वाला श्री राम भजन में ताली न बजाए रा, दोनों हाथों में लगे जाए ये के राम भजन में ताली न बजावे, राम भजन में ताली न बजाए रा, ये के राम भजन में ताली न बजावे, राम भजन में ताली न बजाए रा, दोनों हाथों में भगवान लपाना है तो दोनों हाथ नहीं उठेगी, भगवान नहीं आने वाला। एक प्रमाण बता दो मैं अपन ला, जिस समय द्रौपदी के चीर हरण होत रहा दुशासन के द्वारा, द्रौपदी दोनों हाथ से इज्जत ढके हुए दुशासन चीर खींचत रहा है, भगवान कन्हैया दौड़ के आवत रही, एक कनिकेता लहुट के चल दी राम, रुखमणी कथे कस कन्हैया अभी दौड़ा दौड़ा जात रहे सो, कैसे ढंग के लहुट के आगे ते भगवान कन्हैया कथे, भगवान कन्हैया कथे रुक्मणी अभी भी द्रौपदी दोनों हाथ उठा कौन ली बला है, और जब तक के द्रौपदी दोनों हाथ उठा कर नहीं बला ही में नहीं जाओ मैं चाहे कुछ भी हो जाए। देखो अंतिम में द्रौपदी कथे कन्हैया अगर मोर इज्जत जाही तो बदनामी तोर हो ही, अब तही जान दोनों हाथ उठा दी द्रौपदी, भगवान कन्हैया दौड़ के आते और साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी, अतका साड़ी की वर्षा करीस तो दुशासन खींचते खींचते थक गए। भगवान लपाना है, एक बार दोनों हाथ उठा करके बुला ला आज अंतिम दिवस से श्री राम जय हो, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में लगे जाए ताला, अली
कालीगढ़ वाला सवा महीने वाला कि राम भजन माताली न बजाएगा। दोनों हाथों में लग जाए ताला, कालीगढ़ वाला सवा महीने वाला कि राम भजन माताली न बजाएगा। रामचंद्र की हमारे पुरोहित यहाँ बैठे से पुरोहित को 100 रुपया के सादर भेंट होए। पुरोहित जी महाराज सादर प्रणाम है, स्वीकार करो। बोल सियापति रामचंद्र की जय।